ये जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्टर की ज़िंदगी अगर आप उसको आस्था में लोग मान लिए तो फिर लोग समझते हैं कि ये राम है तो ये पान नहीं खाएगा, ये राम है तो ये इसको भाई वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो उसमें क्या एज ए इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी बेस पे एक कहानी है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होता है, और जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद उसकी मुसीबत और बढ़ती है। केसरी भाई, क्या राम का किरदार करने वाले रामायण में अरुण गोविल की कहानी है ये? आप कह सकते हैं क्योंकि उनके साथ भी उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई है कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था जब उन्होंने एक सिगरेट भी ली थी। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं पिरोया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है, मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया हूँ, बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊँगा, और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊँ, और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊँ, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। केसरी जी, लहरे भोजपुरी की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। टीजर जो है रिलीज होते ही हिट हो गई पूरी पिक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुबारकबाद इसके लिए आपकी पूरी टीम को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग किरदार शेड, जैसा कि आपने कहा कि एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड पूरा किरदार है, तो किस तरह की तैयारी आपने अलग अलग किरदारों के लिए की उसके बारे में? देखिए, एक लोहा ही है जो गन भी बना, लोहा से गन भी बनता है, गोली भी बनती है, चाकू भी बनता है, दुनिया का हर तेजदार हथियार बनता है। तो समझ लीजिए कि हमारा किरदार लोहा है, एक सरिया है। उस सरिया से इस सिनेमा में कई प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये लोहा ही है, एक कलाकार है। कलाकार इसमें कोई नहीं मान रहा है। हर उस मेरे कलाकारी से हर आदमी जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो शायद भगवान राम के जीवन में भी वैसा ही प्रॉब्लम आया था जो मुझे आई है इस सिनेमा में। और मुझे मज़ा आया इस सिनेमा को करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जीवन की इससे बड़ा रोल अब मुझे पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं। ये गाना जो रिलीज किया गया, ये बच्चन साहब का आइकॉनिक सॉन्ग है, और जब ये रिलीज हुआ था तो काफ़ी हिट हुआ था। बच्चन साहब, क्या इस गाने की शूटिंग के लिए आपने कुछ तैयारी की, उनके स्टेप देखे या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, बच्चन साहब को कौन देखना नहीं चाहेगा, बट वो बहुत साल, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले की ये गाने होंगे।